Bismillahirrahmanirrahim. The topic of our discussion is substrate level and oxidative phosphorylation. We know that कि जो central metabolic pathway है यानी वो pathway which is the major energy production pathways which funnel all the different kinds of the nutrients for the sake of producing the energy. It includes in the sequence glycolysis, उसके बाद pyruvic acid into acetyl CoA and then acetyl CoA to Krebs cycle. So this one is the major energy production pathway और इनमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स यानी डिफरेंट जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट लेवल के ऊपर इनको ज्वाइन करते हैं. सो दिस वन इज़ द सेंट्रल एनर्जी प्रोड्यूसिंग पाथवे. जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस है तो फैट से बनने वाले जो कोलेस्ट्रॉल हैं दे जॉइन द ग्लाइकोलिसिस एट वन ऑफ द स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस. कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो शुगर दे डायरेक्टली जॉइन द ग्लाइकोलिसिस. फैटी एसिड है तो ये इसी सेंट्रल पाथवे को ज्वाइन करते हैं एट द स्टेप ऑफ एसिटाइल CoA यानी क्रेब्स साइकिल. प्रोटीन से बनने वाले अमाइनो एसिड जो हैं वो डिफरेंट लेवल के ऊपर या पायरोविक एसिड लेवल के ऊपर या एसिटाइल CoA यानी क्रेब्स साइकिल लेवल के ऊपर ज्वाइन करते हैं इसी सेंट्रल एनर्जी प्रोड्यूसिंग पाथवे को. सो जो एनर्जी प्रोडक्शन है डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ग्लाइकोलिसिस है तो ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्टली ATPs भी बनते हैं और ATPs के अलावा NADH और FADH के जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ये भी बनते हैं इसमें. और ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज है, गलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, मेनोज हैं, ये डिफरेंट फॉर्म में ग्लाइकोलिसिस को ज्वाइन करते हैं. एंड प्रोडक्ट इसका पायरोवेट होता है. अगर ये एरोबिक है और एनारोबिक है तो लैक्टेट बनता है इसमें. पायरोवेट जो है ये आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू ये कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल CoA में एंड देन दे जॉइन द क्रेब्स साइकिल. अब क्रेब्स साइकिल में भी ATP के अलावा NADH और FADH2 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं. लेकिन जो अब ATP जो है ATP से डायरेक्ट एनर्जी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए अवेलेबल होती है. लेकिन NAD और FADH2 ये हर जगह पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लिहाजा इनसे एनर्जी का एक्सट्रैक्ट होना और ATP का बनना ज़रूरी है. सो NADH और FADH2 से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है और एज ए रिज़ल्ट जो ATPs बनते हैं उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं. यहाँ हम समझने की ज़रा कोशिश करते हैं. ये ग्लाइकोलिसिस है. ग्लाइकोलिसिस के जो इनिशियल स्टेप हैं इसमें इनिशियल 2 स्टेप में तो ATP यूटिलाइज होती हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, फिर ATP यूटिलाइज होती हैं और फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनता है. लेकिन जब सेकंड फेज आता है ग्लाइकोलिसिस का तो यहाँ पे एक स्टेप पे NADH बनता है. ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं, इनमें एनर्जी स्टोर हो जाती हैं. ये पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म में तो फिर रिड्यूस हो जाते हैं, एनर्जी इनमें स्टोर हो जाती है. और इस स्टेप के अंदर डायरेक्टली ADP से ATP बनता है. अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये कि ATP बनने का वो प्रोसेस जिसमें सबस्ट्रेट से फास्फेट डायरेक्टली ADP पे शिफ्ट हो और ADP से ATP बने, ऐसी फास्फोराइलेशन को सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं. कि ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है. इस मेटाबॉलिक पाथवे में ये एक सबस्ट्रेट है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट. तो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट से एक फास्फेट सबस्ट्रेट से शिफ्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है टू ADP और ADP ATP में कन्वर्ट होता है. सो दिस काइंड ऑफ फास्फोराइलेशन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन. यहाँ पे भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रही है कि सबस्ट्रेट से यानी फास्फोइनोल पायरोवेट यहाँ से इस सबस्ट्रेट से विच इज़ वन ऑफ द मेटाबोलाइट, इससे फास्फेट ट्रांसफर हो रहा है टू ADP और ADP से ATP बन रहा है. सो दिस काइंड ऑफ फास्फोराइलेशन इन विच द phosphate group is transferred from the substrate to make the ATP is called substrate level phosphorylation. और जो बनने वाले NADH के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनसे भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है बट इन द लेटर स्टेजेस. सिमिलरली ये क्रेब्स साइकिल है. क्रेब्स साइकिल में एक स्टेप पे GTP बनता है GDP से और बेसिकली GTP इज इक्वल टू द ATP. और एक स्टेप पे NAD से NADH बनता है, दूसरे स्टेप में भी NAD से NADH बनता है और इस स्टेप में FAD से FADH2 बनता है.
तो NAD और FADH2, इनसे फिर एनर्जी नेक्स्ट प्रोसेस में एक्सट्रैक्ट होती है टू मेक द ATP। ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड की, इसमें भी एक स्टेप में NAD से NADH2 बन रहा है और यहाँ FAD से FADH2 बन रहा है। सो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जैसे हमने देखा इन केस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस कि जब किसी सबस्ट्रेट से फास्फेट ट्रांसफ़र हो और ATP बने, उसको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। और लेट्स से कि हम दोबारा इस स्टेज पे आते हैं कि जो NAD है और FADH2 हैं, जब इनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है तो ये बेसिकली ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स के। NADH है, जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीडेशन मीन्स के रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, NAD प्लस बनेगा, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, NAD बनेगा, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। इसी तरह FADH2 है, जब ये भी ऑक्सीडाइज होगा तो हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो इनकी ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी यूटिलाइज होगी टू मेक द ATP। सो इसीलिए ऐसे प्रोसेस यानी जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है इट हैपन्स बेसिकली ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, सो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और चूँकि ये बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट ये बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बिटवीन the intermembrane space of the mitochondria and the mitochondrial matrix, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट एनर्जी इज़ बेसिकली यूटिलाइज्ड बाय द ATP सिंथेज एंजाइम टू मेक द ATP। दैट्स वाई इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। थर्ड है जी फोटो फास्फोराइलेशन, नेम से ऑब्वियस है, फोटो फास्फोराइलेशन यानी जो सन की लाइट एनर्जी है जब वो स्टोर होती है फॉर मेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड इन ATP, so this kind of phosphorylation is called photophosphorylation. So ATP is synthesized when proton flow back to the mitochondrial matrix through an enzyme complex ATP synthesis. तो इस फिनोमेना में कुछ होता यूँ है कि जो बायोलॉजिकल फ्यूल मॉलिक्यूल्स हैं या जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं जैसे NADH है या NADPH है या FADH2 है, इनकी ऑक्सीडेशन से जो amount of energy produce होती है, that amount of energy is utilized for the phosphorylation of ADP to make the ATP। और बेसिकली जब फ्यूल मॉलिक्यूल्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो इट क्रिएट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और जब इस वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कपल्ड विद द फास्फोराइलेशन ऑफ द ADP। सो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और परमिएबल होती है टू द वेरियस आयंस एंड द मॉलिक्यूल्स। और ये जो ब्लू कलर के अंदर मेम्ब्रेन है ये इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन है, और इंटरनल मेम्ब्रेन इज़ कन्वोल्यूटेड टू मेक द डिफरेंट बल्जिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्रिस्टी कहते हैं। और फिर यानी और इसकी वजह से दो स्पेसेस क्रिएट होते हैं, एक वो स्पेस जो इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड हो जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, और एक स्पेस क्रिएट होती है बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। दोनों स्पेसेस में डिफरेंट प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं और डिफरेंट बायोलॉजिकल पाथवेज प्रोसीड हो रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जो इनर मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल या इम्परमिएबल होती है और स्पेसिफिक ट्रांसलोकेज एंजाइम इनके अंदर एम्बेडेड होते हैं जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करते हैं टू क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन एंड टू कम इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो अगर हम सब डिवाइड करें डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, सो जो आउटर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इनके अंदर पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोसीड हो रहा होता है और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व है, यानी ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व है, और ATP सिंथेज यानी ATP के बनने में इन्वॉल्व है। सो लेट्स से कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसकी ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके अंदर ये डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस और इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो एम्बेडेड हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन।
और जब NADH या FADH2 जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दैट दीज डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड अलोंग द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, और अल्टीमेटली दैट इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय द ऑक्सीजन टू मेक द वाटर मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन जब पास ऑन होते हैं थ्रू द डिफरेंट कैरियर्स, तो जो एनर्जी यूटिलाइज होती है, दैट यूटिलाइज एनर्जी इज़ बेसिकली इज़ यूज टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स दे come out from the matrix into the intermembrane space, और फिर जब वो प्रोटॉन दोबारा दे कम बैक टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के रिजल्ट में जो ADP है उसकी फास्फोराइलेशन हो जाती है टू मेक द ATP। यानी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पोटेंशियल है दैट इज़ कपल्ड विद द फास्फोराइलेशन ट्रांसफ़र पोटेंशियल, यानी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड टू मेक अ फास्फोराइल बॉन्ड टू कन्वर्ट ADP टू ATP। और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से जब ये प्रोटॉन जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ट्रैवल कर चुके होते हैं टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, व्हेन दे कम बैक अलोंग द चैनल्स थ्रू द ATP सिंथेज, तो जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है उस प्रोटॉन मोटिव फोर्स के रिजल्ट में ATP सिंथेज ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लिंक करके ATP सिंथेसाइज कर देता है।